इलेक्शन 2013 की कैंपेन के दौरान मियां बरादरान इमरान खान पर आसिफ अली जरदारी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते रहे और लोगों को डराते रहे कि इसको वोट मत देना वरना जरदारी फिर से आ जाएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान जरदारी और नवाज शरीफ पर नूरा कुश्ती का इल्ज़ाम लगाते रहे। छोटे मियां साहब तो जोशे खिताबत में जरदारी साहब को भाटी चौक में उल्टा लटकाने और लूटी हुई दौलत वापस लाने के वादे कर बैठे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। लेकिन फिर इलेक्शन हुआ और सबने देखा कि किसके इल्ज़ाम महज इल्ज़ाम थे और किसके दावे सच साबित हुए। मुझे क़याम जद्दा का वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। मुझे गुलाब के उन फूलों की तरोताज़गी और उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है जो आपकी बेटियों ने मुझे पेश किए थे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी नामी अपोजिशन का कोई नामो निशान ही नहीं और बकौल मियां साहब के जरदारी साहब की बी टीम यानी पीटीआई ही अपोजिशन करती नजर आती है, जबकि ए टीम के ओपनर खिलाड़ी एतजाज अहसन धरनों के नतीजे में होने वाले जॉइंट सेशन में धांधली के एतराफ, धरनों को हक कहने और गवर्नेंस और काबीना में सैकड़ों कीड़े निकालने के बावजूद जमहूरियत पर एहसान करने के लिए तमाम तर बुराइयों के बावजूद मुल्क व कौम के वसी तरीन मफाद में कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। उधर से आंखें निकाल निकाल के मुझे देखते रहे। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। आप ये सीखा है इन्होंने। मैं चाहूं तो मैं सबको ले जाऊं, आज खत्म कर दूं आपकी धरने के खिलाफ मज़ामत को, इस पार्लियामेंट को खत्म कर दूं। यहाँ तक कि चौधरी निसार की जानिब से करप्शन के इल्जामात लगने पर सीख पा हो जाने के बावजूद भी ऑपोजिशन के रहमो करम और फराख दिली पर चलने वाली और धांधली के इल्जामात से मशकूक तरीन हुकूमत के वजीर आज़म की माजरत कर लेने पर खामोश हो जाते हैं। खुर्शीद शाह साहब से और मैंने इनसे भी अपने इस दुख का इजहार किया, अफसोस किया और माजरत भी की। फिर मैंने मोहतरम एतजाज अहसन साहब से बात की, आपसे भी माजरत चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको दरगुजर फरमाएं। दूसरी तरफ इमरान खान कंटेनर से चीख चीख कर इन दोनों पार्टीज के इश्क व मोहब्बत की दास्तानें सुनाते रहते हैं। अब कोई इन मियां बरादरान से ये मासूमाना सवाल पूछे कि वही जरदारी के जिसकी बी टीम होना इस कदर मायूब था कि वो बतौर इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाकर लोगों को डराते रहे, दूसरी तरफ इक़्तिदार में आने के बाद उसी जरदारी को आलीशान इशाइये और ज़ोहराने दिए जाते हैं और उनकी खातिर मदारत में सैकड़ों डिशेस बनाई जाती हैं जिसमें नायाब हिरन के गोश्त की निहारी भी शामिल है। खाने की टेबल बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है और रिवायती उसमें खाने शामिल है। वैसे ही रायबेंड के जो खाने हैं वो मशहूर है और जहाँ की जो दावत है वो वैसे ही बड़ी तकल्लुफ होती है। तो आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के जो ज़ाती कुक है यासीन, उन्होंने आज डिशेस तैयार की है। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जिसमें दाल चावल है, जिसमें चिकन निहारी है, जिसमें भिंडी है और मुख्तलिफ तकरीबन 70 से ज़ायद अक़साम के इसमें खाने हैं, जिसमें सिरी पाए हैं। और सड़कों पर घसीटने के वादे करने वाले छोटे मियां साहब अपने रायबंड के गरीब खाने में खुद इस्तकबाल करते हैं। और आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं जाती उमरा रायबंड और बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया था। और ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया और वहाँ आसिफ जरदारी के घोड़े जो है एक 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसमें उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावर कर
उर्दू जैसी शाइस्ता ज़ुबान में इस किस्म के रवैये के लिए एक निहायत ही मुख्तसर मगर जामे लफ्ज़ मौजूद है। इसे मुनाफ़कत कहते हैं। माजी के इन वाक़यात पर हल्की सी नज़र दौड़ाने के बाद थोड़ी सी भी फहम फरासत रखने वालों के लिए यह फैसला करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कौन किसकी बी टीम है। वोट मैं नून लीग नहीं दिता सी मियाँ साहब के कहने के उत्ते, क्योंकि मियाँ साहब कहते ने कि ये इमरान खान ते जरदारी आपस में रले हुए ने। इमरान खान जरदारी की बी टीम है, तो अगर तुसी इमरान खान वोट दिता तो जरदारी फिर आ जाएगा। क्या हम अवाम हमेशा इसी तरह उल्लू बनते रहेंगे? अब फैसला हमें करना है कि क्या हमें झूठ, मुनाफकत और धांधली की बुनियाद पर कायम होने वाली इस नाजायज़ हुकूमत को अपनी तकदीर समझकर चुप रहना है या अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। हमने तो आवाज़ उठाई है। क्या आप 30 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक अपने लिए आवाज़ उठाएंगे? दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता।